नमस्कार। आजिर आम आलोचना को स्वागत। आमे आज भगवत गीतार गोटे बहुत माने गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त को देखिबा। हाँ नमस्कार। आमे द्वितीय अध्यायर प्रथम श्लोक विषय रे कथा हेबा। ठीक आम पाखरे एही श्लोकर किछि विश्लेषण अछि आ हमर मुख्य लक्ष्य हेउछि ए अर्जुनंकर सेही समयर मानसिक स्थिति आउ कृष्णंक मार्गदर्शन केमिति आरंभ हेउछि सेइटा बुझिबा। हाँ एकदम ए श्लोकटा ठीक सेइठी आसुछि जोठी प्रथम अध्याय शेष होइथिला। माने अर्जुन पूरा भांगी पडिछंती। निज लोकंकु देखि युद्ध करिवेनी बोली कहि धनु तळे रखि दैछंती। हाँ आउ रथरे बसी पडिछंती। एठी संजय धृतराष्ट्रंकु सेही दृश्यटा कहउछंती। अच्छा तेबे श्लोकटा हेउछि तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। एथिरे अर्जुनक अवस्था बेस स्पष्ट भावे कहा जायछि ना, केवल दुखी नुहे किछि गभीर कथा लागुछि। बहुत गभीर। देखंतु एठी कृपया आविष्टम बोली कहा जायछि। एटा खाली साधारण दया नुहे। ओहो माने इमिति एक अत्यधिक करुणा जे से पूरा ढांची हुई पड़िछंती सेथिरे। एते देसी जे से निजर क्षत्रिय धर्म निज कर्तव्य सब भूली जिबाकू बसिलेनी। गोटा भल गुण एठी तांको पंगु करी दउछि। अच्छा बुझिली, अति बेसी होई गला। आउ शारीरिक अवस्था भी कहा जायछि अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। हाँ आखि पूरा लुहरे भर्ती, दृष्टि भी व्याकुल। एटा खाली बाहरर दुख नुहे, एटा भीतरर अशांति और द्वंद्व को देखाउछि। ज्योति पाई स्पष्ट भावे चिंता करिबा संभव होउनी। एकदम और सेइथे पाई आकुल शब्द भी अछि। मन पूरा अस्थिर द्वंद्वरे भर्ती। और शेषको विषीदंतम। एहार अर्थ हेला गभीर दुख बा अवसादरे से एमिति बुडी जाइछंती जे माने पूरा निष्क्रिय इनएक्टिव होई पडिछंती। बाप रे, जेते बड़ महारथी युद्ध पई आसीथिले से एमिति भांगी पडिछंती। हाँ एइटा ही स्थिति। तबे एमिति एक परिस्थिति रे कृष्णंकु मधुसूदन बोली कहिबाटा एटा कोन केवल गोटा ना हर किछि खास मान्य अछि एटी? ना एहार बहुत गभीर सांकेतिक अर्थ रहिछि। देखंतु मधुसूदन माने जे मधु नामक असुर को मारिथिले। हाँ सेटा तो जणा। तो संजय एठी एइना व्यवहार करी बोधे सूचना देउछंती जे जेमिति कृष्ण बाहरर असुर को मारिथिले सेमिति एबे से अर्जुनंक भितरे जो मोह दुख द्वंद्व अज्ञान अछि सेही भितरर असुर को विनाश करबाकू प्रस्तुत। वाह बहुत बढ़िया कथा कहले। एहा तेबे कृष्णंक आगामी कामर गोटे सूचना भली। हाँ एकदम। एटा खाली गोटे ना नुहे, एटा कृष्णंक भूमिका कौन हेबो तार इंगित। किंतु श्लोकरे तो अछि इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। माने मधुसूदन एई वाक्य कहिले कोन कहिले सेटा तो पर श्लोकरे आसीबो, किंतु कोन से तुरंत किछि कहिबा आरंभ कले। एटा गोटे बल पॉइंट ना सेमिति लागुनी। एमिति लागुछि जे से प्रथमे अर्जुनंकर ए अवस्था को देखिले तांकर जो गभीर दुख जंत्रणा ताको पूरा धैर्य आउ करुणा सह देखुछंती बुझुछंती। तुरंत लेक्चर देबा को आरंभ करि नाहंती ना। कोनोसी समाधान देवा आगुरु समस्याटाकू भल्ल भाबरे बुझिबा दरकार। कृष्ण सेया करूछंती। एटा बहुत शक्तिशाली उदाहरण। सतरे प्रथमे स्थिति को पूरा पूरी बुझिबा तापरे जाई मार्ग देखैबा एटा निजे गोटे बड़ शिक्षा ना कोन? निश्चय। तेणु देखंतु एही गोटिए श्लोकरू हमको केते कथा जाना पड़ुछि। प्रथम कथा हेला आम भावना। एपरि की दया भली भल भावना भी जदी बेसी होई जाए हाँ ताहा आम विचार शक्ति को कमई देई पारे, जेमति अर्जुनंक हेला कृपयाभीष्टम। एकदम। आउ द्वितीय कथा हेला प्रकृतरे जदी काहाकू सहाय्य करिबाकू चाहुचे बा उपदेश देबाकू चाहुचे तेबे आग गभीर भावे तांको अवस्था को बुझिबा दरकार, समवेदना दरकार, जेमिति कृष्ण करूछंती। ठीक तरबर होई कि किछि कहि देबे ठीक नुहे। आउ तृतीय कथा जहा से मधुसूदन नारु जणा पडुची आम जीवनर बड़ बड़ युद्ध गुडाक प्रायतः बाहरे नुहे आम भितरे ही हुए। हाँ आम निजर द्वंद्व भय मोह एसबु सहित। हाँ आउ एही भितरर असुर मानंकु हराइबा पाई जणे भल मार्गदर्शकंकर बहुत आवश्यकता अछि। सतरे यही गोटिए श्लोक पूरा गीतार आगामी आलोचना पाई
ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ମୂଳ ଦୁଆ ପକେଇ ଦଉଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗଭୀର ସଙ୍କଟ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆରମ୍ଭ। ଏକଦମ ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ଏଟା ମଣିଷର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆରମ୍ଭର ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ଚିତ୍ର। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ୁ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଟିକେ ଅଟକି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଆମ ନିଜ ଭିତରର ଯୋଉ ମଧୁ ଅଛି, ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମୋହ, ଦୁର୍ବଳତା, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ତାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଉ ସାହସ ପାଇପାରିବା, ଏଇଟା ଭାବିବା କଥା।